भारत में पिछले 9 साल में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है और अभी हम जहां मौजूद हैं ये बेली लोड नहर है। हम यहां पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि इनकी स्थिति 9 साल पहले जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही है। कागज पर भारत के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश में रहने वाले लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुल 9 साल में तकरीबन 24.8 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 9 सालों में बहुयामी गरीबी में 18% की गिरावट आई है और इस स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या 29% से घटकर 11% हो गई है। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती है। 10 साल पहले, 15 साल पहले ये तमाम लोग नहर पर जिस तरीके से थे उसी तरीके से हैं और इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। हालांकि गरीबी के इस आकलन पर कई अर्थशास्त्रियों ने कई सवाल खड़े किए हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े पर्याप्त नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि ये बीच में गंदी नाली का नहर है, इसको नहर के नाम से जाना जाता है और इन चचरी पुल के सहारे लोग सड़कों से कनेक्ट होते हैं। दूसरी तरफ रेलवे लाइन है और इसी में किसी तरह लोग गुजारा करते हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति बेली रोड के नहर की है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से न जाने कितने लोग सत्ता में आए, चाहे वो बिहार की सत्ता में हो या देश की सत्ता में हो, लेकिन इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। बताया गया है रिपोर्ट में कि 25 करोड़ लोग को गरीबी से निकाल दिया गया है। आपको निकाला गया है गरीबी से? गरीबी में तो है ही है सर, तो कहाँ निकले हैं। तो कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? कितना साल हो गया? कम से कम 20 साल से। 20 साल से। सरकारी किसी योजना का लाभ मिलता है आपको? नहीं। राशन वासन कुछ मिलता? राशन तो मिलता है, थोड़ा वही मिलता है। अच्छा, राशन मिलता है, वही अथी पर जो कार्ड रहता है ना, हाँ। आधार कार्ड, इसी पे मिलता है। तो कोई पूछने आया है, नेता या अधिकारी कभी आए हैं देखने? नहीं। ये तस्वीर है पटना के हाट बेली रोड के नहर की। हम तस्वीरों के जरिए हम इस पुल पर चलने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि थोड़ा खतरनाक है। ये आपका घर किधर है? जरा चलिए, घर दिखाइए हमको, कैसा घर है। तो चलिए जरा दिखाइए, आइए चलिए। तो हमें ले जा रहे हैं ये घर दिखाने के लिए और हम इनके साथ जा रहे हैं। ये उसी भारत की तस्वीर है जिसमें 25 करोड़ लोग के आसपास को गरीबी से निकालने का दम भरा जा रहा है। बहुत खतरनाक है किसी तरह से इस पटरी पर। हालांकि जो लकड़ियां हैं वो सड़ी हुई हैं और ये भी बहुत खतरे की चीज़ है, इस पार से उस पार जाना। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पटरी से हादसे के भी शिकार होते होंगे लोग, क्योंकि ये हिल भी रहा है। जरा संभल के आइएगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये तस्वीर बेली रोड के नहर की है और ये मुझे अपना घर दिखाने ले जा रहे हैं। ये उसी देश की तस्वीर है जिस देश में नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है कि तकरीबन 25 करोड़ लोगों को इस गरीबी से निकाला जा चुका है और वास्तविक स्थिति यही है। चलिए, हम पहुंच गए हैं। ये घर है, देखिए पॉलीथीन है ऊपर में और ये पॉलीथीन के सहारे कुछ टीन है, चूल्हे यहाँ पर हैं। 2023 में एक आंकड़ा आया था गरीबी को लेकर। हमारे कैमरा पर्सन को आने दीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कुल 125 देशों में 111वें स्थान पर था। उसी की ये तस्वीर है कि 2023 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया उसमें 125 देशों की लिस्ट में भारत 111वें नंबर पर था और 2024 की रिपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। तो ये स्थिति है, 20 साल से यहाँ है और इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। क्या रोजगार करते हैं आप लोग?
वही लेबर वाला काम करते हैं, 500-400 रुपया डेली कमाते हैं। गर्मी के हालात में क्या करें, भी नहीं कमाते हैं। तो रोज काम मिलता है? नहीं नहीं, रोज नहीं मिलता है। तो ये घर जो है मिट्टी का है? मिट्टी का है, फूस का है, ये देख रहे हैं। ये जमीन भी अपनी नहीं है? नहीं नहीं, सरकार की तरफ से या अधिकारी या नेता कोई आते हैं? इसी में से भी भगावल जा रहा है, यहाँ भी रहने के लिए अधिकार नहीं मिल रहा है कि भगा रहे हैं? हाँ, यहाँ से भी कि चले जाओ, यहाँ नहीं रहना किसी को ना। यानी यहाँ से भी भगाई जा रही है। तो गरीबी का आलम ये है कि आप देख सकते हैं, ये वास्तविक तस्वीर है देश की। जो तस्वीर आप कैमरे पर देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वास्तविक तस्वीर भारत की है। हालांकि जो रिपोर्ट्स है, वो उस रिपोर्ट्स के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो 2023 में उसके आंकड़े के मुताबिक भारत 111 नंबर पर था। और जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ये दावा किया जा रहा है, आधिकारिक तौर पे दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये कोई छोटी कॉलोनी नहीं है। आप 5-6 किलोमीटर मेरे राइट हैंड जाएंगे, 5-6 किलोमीटर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, बहुत लंबी कॉलोनी है और इसी तरीके से लोग रह रहे हैं। ये पुल जो स्टार्ट हुआ है, वहां से लेके पुल के नीचे नीचे ये पुल है जो एम्स को कनेक्ट करता है। एम्स जाने के लिए ये पुल है और तकरीबन 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर की ये कॉलोनी है। और हालात ऐसे भी है, हम एक लॉन्ग शॉट्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से ये कॉलोनी बसी हुई है। और यहाँ से भी इन्हें भगाने को लेकर बार बार प्रशासन जो है वो नोटिस करते आ रही है। हम फिर उसी जर्जर पुलिया पर हैं, चचरी पुल पर हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उससे पहले हम थोड़ी सावधानी से यहाँ से उस तरफ निकल जाएं। हम आएंगे आपके पास। इधर से रास्ता है, उधर से रास्ता है। चलिए, वहाँ एक महिला है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पुल बहुत खतरनाक है, नीचे की तरफ कहेंगे दिखाने को। अच्छा, इस पुल से कोई गिर भी जाता होगा, बच्चा? बहुत बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ एक महिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सावधानी से सत्येंद्र जी आइएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक है और हिल भी रहा है। चूंकि आप समझ सकते हैं कि इस पुल पर चलना हमारे लिए मुश्किल है और हमारे जो कैमरा पर्सन है वो बड़ी सावधानी से आ रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कैमरा हमारा दूर है। आप पुल की स्थिति देखिए, मतलब आप इस पर तेजी से चल ही नहीं सकते। पूरी तरह से ये चचरी पुल जर्जर है, टूटे हुए लकड़ी के पार्ट्स रखे हुए हैं इस पर। उसके बाद ये पूरा पुल हिल रहा है और हमें बताया गया कि यहाँ जो है इस पुल से बच्चे गिर भी जाते हैं। अच्छा, ये जो पुल है, बच्चा सब जाता आता है, गिर तो जाता होगा ना बच्चा सब? अच्छा, तो चलिए, यहाँ कुछ बोल रही हैं ये बताइए कि आपका घर कौन सा है? हमको घर यही पड़ता है। अच्छा, चलिए जरा घर दिखाइए। सुनिए ना, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप यहीं से हम लोग से बात कर लीजिए। एक घर हम दिखा चुके हैं। ये बताइए कि सरकार कह रही है, इधर आ जाइए। सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोग के आसपास गरीबी रेखा से बाहर निकल गया। आप कितना साल से यहाँ है? कोई पता नहीं कि कहना से हमको सास ससुर है, कोई पता नहीं, फिर भी नहीं जगह मिला है। ऐसे ही रहते हैं, पानी आता है तो आगे भी चढ़ जाता है, आग फिर ऊपर रहते हैं, कभी पानी आ जाता है, कभी कोई तोड़ ताड़ के सरपट कर देता है। यहाँ भी रहने नहीं देता है? फिर यहाँ भी रहने नहीं देता है। रोजी रोजगार क्या करते हैं आप? रोजी रोजगार रिक्शा चलाते हैं। ये जो रिपोर्ट में आया है कि 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए, बढ़िया हो गया। आप लोग आए? कोई नहीं, कहीं पर नहीं हमको मिला है। खाली हम राशन खाते हैं बस। कोई नहीं, सरकार के धन हम कुछ खेबे नहीं किए। पानी पर रखने आफत है, कोई नहीं पानी दे रहा है। चलिए, मेरा घर में गर्म पानी है। चापाकल है? चापाकल है, ये नहीं था, है ये नहीं। पानी की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। पानी वो नहीं दे रहा लेने के लिए। काहे नहीं देने? न कह रहा कि हमको नाम से दिया है, हमको नाम से सब कुछ दिया है।
साफे कहता है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं हमको मिलवे नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ हम खा रहे हैं, सरकार के हम नमक नहीं खाते। सरकार विकलांग बनाए तो सरकार विकलांग पैसा हम खा रहे हैं, ये हम नहीं झूठ बोलते। बाकी कुछ नहीं, जगह दिया है, खाली हम राशन और विकलांग के पैसा खा रहे हैं। कुछ नहीं, जगह जमीन दिया। कितना दिन हम दानापुर में धरना गिराए हैं, कितना दिन एजा मीटिंग गिराए हैं, कितना हम कोर्ट में केस गया है, फिर भी नहीं जगह दे रहा है। धरना प्रदर्शन भी किए यहाँ के लोग कई जगहों पर, अधिकारी के सामने, नेता के सामने, पर इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। हम तस्वीरों के जरिए आपको फिर एक बार दिखाने की कोशिश करें। ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन के पटरी के किनारे ये तमाम लोग हैं और कई सालों से, तकरीबन 25-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। और हालिया में पेश किए गए आंकड़े के मुताबिक ये बताया गया कि 9 साल में जो गरीबी रेखा के अंदर जो गरीबी में लोग थे उनको बाहर निकाला गया है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो कागज़ पर जश्न मनाने के लिए तो काफ़ी है। देखिए, गरीबी को हम शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, लेकिन हम कहेंगे कि गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वहन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल है भोजन, वस्त्र और घर। देखिए, घर तो है नहीं, भोजन की व्यवस्था तो कर दी गई है और जो सरकारी राशन है वो दिया जा रहा है, लेकिन घर की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे गरीबी रेखा से बाहर निकाली जाए? नई सरकार बन गई है तो सरकार की क्या जवाबदेही होती है, वो भी एक अहम मुद्दा होगा इस बार। हालांकि कई अर्थशास्त्री ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट की जो गणना की गई है, जो गणना करने का पैटर्न है, वो सही नहीं है। कई बड़े अर्थशास्त्री ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर जो आलम है, जो इस बस्ती का आलम है, वो तस्वीरें बयां करती हैं कि 25-30 साल से लोग रह रहे हैं। और हम जब यहाँ पहुँचे तो जिन दावों को किया जा रहा है कि तकरीबन 25 करोड़ के आसपास लोगों को गरीबी रेखा से ये लोग बाहर निकल चुके हैं, उन दावों में 25 साल से रह रहे ये लोग शामिल नहीं हैं। कहीं और के लोग शामिल हो सकते हैं, मैं इसे पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन निहायत ही ज़रूरत इन्हें है। और इनकी एक बार फिर बस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा दें। और इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आवास की। रही बात पूरे गरीबी के, इस चरम गरीबी की स्तर पर ये लोग हैं। ये चरम गरीबी वो है जो मृत्यु की ओर ले जाती है। भारत में उपयोग और आय दोनों के आधार पर गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है। कुल मिलाकर गरीबी दूर करने के लिए नीति आयोग की रणनीति भी 2017 में बनी थी, जिसे 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की गई थी। एक डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि गरीबी दूर करने हेतु 3 चरणों में काम करना होगा। गरीबों की गणना करनी होगी, गरीबी उन्मूलन योजनाएं लाई जाएंगी और लागू की गई योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर 2032 तक भारत को गरीबी से बाहर लाने का जो लक्ष्य है 2017 में नीति आयोग ने तय किया था। बावजूद इसके 2017 से लेकर 2024 तक की तस्वीर यही है कि लोग नालों के ऊपर रह रहे हैं। किसी तरह खतरे से लोग इस तरह से इस चचरी पुल के जरिए टप कर अपने घर तक जाते हैं, लेकिन कोई इनकी सुधि लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है। नीचे गंदा नाली जो है वो बह रहा है, हालांकि इसको नहर कहते हैं, लेकिन ये इसमें शहर के जो पानी हैं वो गंदे पानी हैं वो बहते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो पटना में जो गरीबों की स्थिति है वो यही है। हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे। तब तक हम आपको तस्वीरों के ज़रिए हम इस मोहल्ले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आई गई, कितने चीफ मिनिस्टर बिहार में आए गए, कितने केंद्र में जो सरकारें हैं वो आई और गईं, लेकिन इनकी स्थिति में कोई सुधार अब तक नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक ये पुल है। इस पुल पर हम एक बार चढ़े तो हमारे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र ने कहा दोबारा मत चढ़िए, गिर जाएंगे। यानी पुल की स्थिति ऐसी है कि इस पर चलने को लोग बेबस हैं। मतलब इस जर्जर पुल पर चलने को लोग बेबस हैं। एक बात जानना चाह रहे हैं कि इस पुल से जो बच्चे जाते हैं तो गिर विर भी जाते हैं, खतरा भी होता होगा? खतरा होता है। नहीं, खतरे वाला जगह होता है तो खतरा तो होवे करेगा। कई बार बच्चा सब गिरा?
बहुत बार बच्चा गिरा ऊपर, सब पर बच्चा गिर जाता है। बच्चा का लड़ जाता है। क्या होता है, क्या होता है? मतलब पटरा जिरसा ने घसक जाता है ना, तो बच्चा आ रहा था पटरा घसकता ले ले नहर में, तो आप लोग भी गिर जाते हो कभी कभी? तक नहीं गिर जाते हैं हम तो। विकलांग के तो कोई मरते हम गिरे हैं, तो चोटें लग आदमी लगल रहता था तीर लेता। बहुत गड्ढा है, आप डोजर से खनवा दिया इसको। कुल मट्टी वहाँ से घींच लिया डोजर से, वहाँ था भरल इस भरल, कुल मट्टी घिंचवा के बेच दिया, कुल मट्टी बेच दिया। हम जान से खेल के डोजर तर कूद गया, फिर भी चब्बा चला दिया। पूछिए तीनों दोनों भी लड़ाई किए, डोजर वाला सोजा घींच लिया कुल मट्टी। अच्छा, अपना मांग को लेकर कि घर चाहिए, कहीं गए हैं आप लोग? हाँ, हम गए किए हैं कहाँ गए हैं? दानापुर, गांधी में। दानापुर में क्या है? दानापुर में कोर्ट नहीं है, पुरनका कोर्ट, वहाँ पर धरना गिराए हैं। भीख मांगे हैं, भीख 2-2 रुपया जरूर किए हैं, एक मुट्ठी चावल जरूर किए, किन किए हैं, फिर भी जगह नहीं दिया। जखने हमको एगो बउआ खाली था, बड़की बेटी था, जब भी हम धरना गिराए हैं, तेतरी देवी वहीं पर डेट हो गया। धरना में डेट हो गया, तेतरी देवी वहाँ होगा, अथी पर डायरी पर होगा। तेतरी देवी को जी डेट हो गया, बेचारी धरने में गिर, खूब बूढ़ी था बेचारी के, कोई नहीं दावत से कराया धरना में, तब तक डेट हो गया। तेतरी देवी हाले नहीं है। कुछ मुआवजा मिला कि नहीं सरकार की? कुछ नहीं कहे थे, कुछ नहीं। हाथ पसार के कुल भीख मांगते थे, हाथ के जगह दो, कोई नहीं दिया। टीन के कटोरा थमा दिया, कुल जनतन लेडीज जेंट्स लोग कुल पहुँच गया, कोई नहीं दिया। और बाद वहाँ से उठा था गांधी मैदान पहुँचा दिया। गांधी मैदान में धरना करे? हाँ, धरना नहीं, मैंने रैली गए थे, तो वहाँ से रैली में कहा जाओ देंगे, अभी तक नहीं मिले। कौन बोला जाओ देंगे? कोई नेता हो गया। हमें सुनील के पास सब गए थे, सुनील सब ये सब नेता था। तो कई नेता और अधिकारी के पास ये लोग गए, लेकिन इनके घर की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई। कुछ और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कितने साल से यहाँ हैं, और आपके जिस साल जब से आप यहाँ हैं, तो आपकी गरीबी स्तर में कुछ सुधार हुआ है? जी नहीं, हम लोग 20 साल से हैं, 20 साल नहीं 30 साल से हैं, 30 साल से हैं। पहले नीचे था जंगल झाड़, जब ही से हम लोग हैं, माँ बाप यहीं गुजर गए हैं, हम लोग ज़िंदगी भी यहीं काट रहे हैं। कुछ भी नहीं, पानी की व्यवस्था तो कुछ है नहीं, पानी के लिए बहुत हम लोग के दिक्कत है। घर वर सरकारी योजना में कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिलता है। वोट दिए इस बार? वोट दिए हैं, हाँ वोट दिए थे नरेंद्र मोदी के। वही बोले हैं कि बिजली बिल माफ़ है, जल नल राशन पानी फ्री मिलेगा 5 साल हम लोग गरीब को। मिला तो अभी घोषित कल बैठे हैं, अब देखिए कब घोषित करेंगे। नई सरकार से लोगों को आस है कि इनकी स्थिति में सुधार हो। उसको लेकर नई सरकार को सशक्त बनाने में इनका भी योगदान रहा है। ये बताइए कि घर मिला है आपको? नहीं मिला है। हाँ? हम पहली बार आए, हम कुछ बोले। अच्छा, आप बाहर से आई हैं? हाँ। कौन रहता है आपका यहाँ? बहन रहता है। बहन के यहाँ है? हाँ। तो बहन कब से है यहाँ, और उसको घर मिला है कि नहीं? बहुत दिन से वो घर है, पूछ ले दीजिए। अच्छा, जाइए उस रूम है। चलिए, इनकी बहन रहती है, ये बहन के यहाँ आई हैं, और बहन की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यही है बेली रोड स्थित नहर के पास गरीबों की स्थिति। ये वोट तो देते आ रहे हैं, लेकिन इनको अपना वाजिब हक नहीं मिल रहा है। यानी मूलभूत समस्याओं के लिए भी लोग यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं। बच्चे हैं, स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो स्कूल? काहे? ऐसे ही तो खाली घूमते हो दिन भर? घूमते नहीं है, क्या करते हो? घर पर आते हैं, काम धाम कुछ नहीं जाते हैं। यानी एजुकेशन से भी यहाँ के बच्चे दूर हैं सरकार की तरफ से। हालांकि एजुकेशन को लेकर बिहार के बारे में मैं ज़रूर आश्वस्त हूँ कि सरकार ने पढ़ाई को लेकर उच्चतम व्यवस्था की है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, यानी पोशाक योजना के तहत कपड़े भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में तमाम लोग एजुकेशन से भी दूर हैं। बच्चा लोग को पढ़ाते लिखाते काहे नहीं है? पढ़ाइए लिखाइए, स्थिति इसमें सुधार होगी ना। हम तो पढ़ाइए रही हैं सर,
हम पढ़ा रहे हैं, कुल के हम भागी नहीं हैं, अपना के ना भागी हैं। कोई दूसरा को कहेगा तो कहेगा पैसा देगा, हम अपना बाल बच्चा कुल के पढ़ा रहे हैं सरकारी में। क्या बोले? गरीब लोग कितना पढ़ाएगा, जितना औकात रहेगा उतने ना पढ़ाएगा। हाँ? अब ये ऐसा में रहते हैं तो खाना पीना पहनना ओढ़ना खर्चा दुख दर्द कितना करेंगे। काम क्या करते? ऐसे ही मजूर मट्टी उट्टी वाला। तो उसमें रोज काम मिलता है? नहीं, रोज कहाँ, रोज काम नहीं मिलता है। ये दहाड़ी मजदूर हैं तमाम लोग जो यहाँ रहते हैं। ये बात इनसे बात कर कर ये पता चली, लेकिन सरकारी योजना की जो रोशनी है वो अब तक यहाँ नहीं पहुँची। ज़रूरत है नई सरकार को, केंद्र सरकार को इस ओर पहल करने की और अपने जो अधिनियम है उसमें संशोधन करते हुए इसे इम्प्लीमेंट करने की कि जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं वो धरातल पर उतर सके। ये तस्वीर बेली रोड के नहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गरीबों का हाल बेहाल है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्हें इनके बारे में सोचना चाहिए। जब देश का हर एक नागरिक आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ नेशन, पटना।